हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, किस किस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एसएससी सीजीएल? एसएससी सीजीएल क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है या इसके लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है या नहीं। थर्ड, इसका एज लिमिट क्या रहती है, फीस क्या रहती है। आप एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्तियां की जाती हैं। एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही सैलरी क्या रहेगी। सैलरी में आपको ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली सभी पोस्ट के बारे में बताऊंगी। सो ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। सो अगर आप एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। व्हाट इज एसएससी सीजीएल? एसएससी सीजीएल क्या होता है? तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या हिंदी में हम कह सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यह एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करती है। अब हम जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो एसएससी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपने जाना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मीन्स एसएससी के द्वारा केंद्र सरकार और उनके विभिन्न विभागों में, डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती की जाती है। और ये जो भर्ती है वो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है। यह नेशनल लेवल का एग्जाम है। मीन्स आप ऑल इंडिया से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो अगर आप एसएससी के द्वारा जो ग्रेजुएट लेवल की जो भर्तियां होती हैं या जो पोस्ट होती हैं उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी पोस्ट आती हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। एंड ये जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी एंड सी के अंतर्गत आती हैं। इट मीन्स एसएससी सीजीएल के द्वारा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है। तो यहाँ तक हमने जाना एसएससी सीजीएल क्या है। अब हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है इसलिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं रहती है कि मिनिमम क्या है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं या कभी कभी जो नोटिफिकेशन आते हैं कभी कभी आपको ये देखना पड़ सकता है कि 50 to 60% किसी किसी पोस्ट के लिए रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें ज़्यादातर कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं रहती है। आप पास हैं ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहती है? तो एज लिमिट मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 रखी गई है, लेकिन ये पोस्ट पर भी डिपेंड करती है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल रहती है, 28 साल रहती है। किसी किसी पोस्ट के लिए 21 से 30 साल या 32 साल भी रहती है। सो ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं या जिस तरह से आपकी जो एज लिमिट है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है एसएससी सीजीएल में आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, जिसमें 100 रुपीज़ रहती है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड इसका जो ऑल फीमेल कैंडिडेट रहेंगी या अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी होती है। तो अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस पे करनी होती है। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड एंड टीयर फोर्थ, 4 टीयर रहते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपका सीवीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। टीयर सेकंड में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर थर्ड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन पेपर से आपका होगा। इसमें ऐसे या लेटर टाइप्स के जो रिटर्न में आपका एग्जाम इसको देना होगा।
टियर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। सभी पोस्ट के लिए ये कंपलसरी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे सभी के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देना होता है। लेकिन टियर फोर्थ में कुछ कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी होता है, किसी किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, और कुछ कुछ पोस्ट होती हैं जो टियर सेकंड के बाद डायरेक्ट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पोस्टिंग की जाती है। सो ये जो फोर्थ है इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता है। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, सभी के लिए चेंज रहता है। ओके, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट। कितने तरह के पद हैं जिन पर एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्ती की जाती है। तो ग्रुप बी में अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भर्तियाँ की जाती हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस या इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती की जाती हैं। असिस्टेंट एंड इंस्पेक्टर की भर्ती, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इस तरह से ग्रुप बी के लिए भर्ती है। इसके अलावा कुछ और पोस्ट भी हैं जिन पर मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, सो ये ग्रुप बी के लिए है। अब हम ग्रुप सी के लिए देखते हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत अकाउंटेंट, इसमें ऑफिस अंडर सी एंड ए जी, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट या सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अवर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ पर इन पदों पर भर्तियाँ की जाती हैं। ओके, ये ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट पर भर्ती रहती है। अभी मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे इसमें आगे सैलरी के बारे में, क्या सैलरी रहती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है, और अगर हम एक एवरेज देखें तो मिनिमम 25,000 से लेकर के, ये 7th पे कमीशन के बाद मैं बता रही हूँ, मिनिमम आपका 25,000 से लेकर के मैक्सिमम 2,50,000 तक सैलरी रहती है। ओके, अब हम ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अलग अलग पोस्ट लेवल रहता है, तो यहाँ पर ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ग्रेड पे 4800, ग्रेड पे 4600, 4200, 2800 या 2600। तो अगर जिस पोस्ट के लिए 4800 ग्रेड पे है उसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग जो इनिशियल सैलरी रहती है वो 47,000 के लगभग आपकी बनती है। 4600 ग्रेड पे के लिए 44,900, 4200 ग्रेड पे के लिए 35,400, 2800 ग्रेड पे के लिए 29,200 एंड 2600 ग्रेड पे पर 25,500 ऑलमोस्ट सैलरी बनती है। सो ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंगली ग्रेड पे रहता है, लेवल रहता है, उसके अकॉर्डिंगली सैलरी बनती है। ओके, अब अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आती है, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल क्या है, इसके लिए आप क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या होती है, पोस्ट क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। थैंक यू।